हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपनी स्टोरी का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज हमारी स्टोरी एंड होने वाली है, तो कहानी वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारी हीरोइन हीरो को छोड़ के चली जाती है। वो उससे कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, अब मुझे डिवोर्स चाहिए। हीरो उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है कि तुम पागल हो गए हो, ऐसी 2 टके की लड़की के पीछे जा रहे हो, तुम्हें अपना स्टैंडर्ड नहीं पता है। हमारी हीरोइन जब घर पहुंचती तो बहुत रोती है, उसे पुरानी यादें सब याद आती हैं, उसकी और उसके सीईओ की क्लोजनेस सब याद आती है, कैसे वो उसकी केयर करता था, उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था, उसकी क्लोज मोमेंट्स उसे याद आ रहे होते हैं। जब वो ये सब सोचकर रो ही रही होती है, लेकिन तभी एंट्री होती है उसके घर में उसकी एक्स और उसकी एक्स के मदर की। वो दोनों आते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, तो एक्स की जो मदर थी वो अपनी सारी प्रॉपर्टी कुछ पेपर्स वगैरह निकाल के वहाँ रख देती है और कहती है कि ये सारे तुम्हारे लिए गिफ्ट है, मेरे बच्चे से शादी करने का गिफ्ट है। जिस पे वो कहती है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो कहती है, जिस पे है ना उसका एक्स बोलने लगता है कि तुम चिंता मत करो, पिछली बार जो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहा था वो इस बार तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, इस बार माँ भी मान गई हैं। जिस वो कहती है कि क्या मैंने पहले से क्लियर नहीं किया था कि मेरे ऐसे कोई इरादे नहीं, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। तो एक्स की मॉम तो भड़क जाती हैं, वो कहती हैं कि तुम क्या समझती हो अपने आप को, अगर मेरे बेटे की जिद ना होती ना मैं तो तुम जैसी को देखती भी नहीं। जिस पे हमारी हीरोइन कहती है कि अगर आप मुझे देखती ही नहीं, अगर आप मुझे पसंद ही नहीं करती हैं तो फिर रहने ही देते हैं ना, आप मुझे क्यों कह रही हैं शादी करने को। तो एक्स तो कहता है कि मॉम आप बाहर जाइए, मुझे कुछ बात करनी है, और वो उसकी मॉम को बाहर भेज देता है और फिर हमारी हीरोइन से बात करता है। वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, अब तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं करना है, अब तो तुम उसको भी छोड़ चुकी है सीईओ का, अब मुझसे शादी कर सकती हो। जिस पे वो बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पता चल गया है कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता और सीईओ की वजह से हमारे रिश्ते में दरार नहीं आई थी, हम पहले से ही एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। जिसे वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पहले से नहीं बने, हमारा 5 साल का रिश्ता है और तुम्हारा और सीईओ का सिर्फ 5 महीने का, 5 महीने के रिश्ते को तुम बुला नहीं सकती हो, और ऐसे की क्या कमी थी। जिस पे हमारी हीरोइन कहती है कि कमी ये थी कि तुमने स्टैंड नहीं लिया, जब तुम्हारी मॉम ने मुझसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने को कहा तब तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया नहीं, तुम हमेशा अब पीछे ही रहते हो। हमारे 5 साल के रिलेशनशिप में मुझे कभी भी तुमसे सेफ्टी वाली फीलिंग नहीं आई है, तो मैं कैसे यकीन कर लूँ इस बात पर। जिस पे एक्स थोड़ा भड़क जाता है, लेकिन फिर उसे वहाँ से जाना ही पड़ता है। इधर दूसरी तरफ सीईओ की मॉम ने है ना एक्स की मॉम को बुलाया होता है। वो उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट देके कहती हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम अपने बेटे की शादी जल्दी से जल्दी च्याव च्याव से करवा दो, यानी कि उसके हमारी हीरोइन से करवा दो। जिससे वो कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगी, मैं चाहूँगी कि वो शादी हो जाए, बस आप ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दीजिए। और वो मान जाती है। मन ही मन में वो अपनी कोई नीति बनाने लगती है जो हमें आगे पता चलेगा। खैर हमारी सीईओ की मॉम है ना कॉल करती दिखाई देती हैं। वो कॉल करती है हमारी हीरोइन को और उससे कहती हैं कि जल्द से जल्दी अपना सर्टिफिकेट, हाउस होल्ड सर्टिफिकेट लेकर मैरिज ब्यूरो ऑफिस में पहुंचो, मैं भी वहीं आ रही हूँ। तुम समझती कि अगर जल्दी से जल्दी पहुंचो, जल्दी से जल्दी डिवोर्स दिलवाना है मुझे तुम्हें अपने बेटे से। और ये सारी बातें सुन लेता है हमारे सीईओ का सेक्रेटरी और वो उसे जाके तुरंत बता देता है। यहाँ तक कि हमारे जो सीईओ को सब कुछ बता देता है कि आपकी मॉम ने आपसे झूठ बोला था कि हमारी हीरोइन शादी करने वाली है, आपका उसका डिवोर्स तो हुआ ही नहीं है, ये सब आपसे झूठ बोला गया था। जिस पे वो बहुत ही शॉक हो जाता है और कहता है क्या मेरा डिवोर्स हुआ ही नहीं है। और वो तुरंत है ना पीछे पीछे जाता है मैरिज ब्यूरो ऑफिस, जहाँ पर है ना सीईओ की मॉम और उसकी सौतन पहुँच चुकी होती हैं और उसे भला बुरा कहना भी चालू कर चुकी होती हैं। लेकिन वो ये कहती है कि तुम, वो इस सबको इग्नोर करके कहती है कि हमारा हीरो क्यों नहीं आया, मतलब सीईओ क्यों नहीं आया। जिसमें वो बताती है कि इतने छोटे से काम के लिए सीईओ को आने की ज़रूरत नहीं लगी, उसे आने का यहाँ कोई शौक नहीं है। तो वो कहती है कि ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी, जल्दी से जल्दी डिवोर्स की प्रोसीजर करवाते हैं। जब वो जा ही रहे होते हैं तभी पीछे से हमारा हीरो आ जाता है और ये हमारी जो मॉम थी ना और सौतन, वो तो शौक ही रह जाती हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा, ये सब नहीं हो सकता है। जिसमें वो कहते हैं आप, मतलब वो ये कहता है मॉम आपने मुझसे झूठ बोला कि इसका डिवोर्स हो चुका है, जबकि हमारा डिवोर्स तो हुआ ही नहीं है, आपने ऐसा झूठ क्यों बोला। जिसमें वो कहती है कि तो क्या करती, मैंने तुम्हारे भले के लिए झूठ बोला, तुम इस लड़की को डिजर्व नहीं करते, ये बिल्कुल ही अच्छी लड़की नहीं है। जिसपे सीईओ कहता है कि नहीं, यही ये लड़की है जो जिसे मैं डिजर्व करता हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ, बचपन से लेकर आज तक मैंने आपकी सारी बातें मानी हैं, लेकिन अब इस मामले में मैं आपकी बात नहीं मान सकता। जैसे वो जा रहा होता है तब उसकी मॉम कहती हैं कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं करने दूंगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कि हीरोइन भी कहती है कि नहीं, हमें आज डिवोर्स ले लेना चाहिए। जब वो जा रहा होता है तो उसकी मॉम कहती है अगर तुम यहाँ से चले गए तो हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। जिस पे सीईओ कहता है कि हमारा रिश्ता खत्म नहीं होगा, अगर आज आपने मुझे रोका तो मैं आज से आपका बेटा नहीं रहूँगा। खैर वो घर पे चला जाता है हीरोइन के साथ और उसे वो फोटोज दिखाता है जो उसकी मॉम ने उसे दिखाई थी, जिसे देख के हीरोइन शॉक हो जाती है। जब वो बताता है कि उसकी मॉम ने उसे बताया था कि तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो ताकि तुम अपनी एक्स के साथ आ सको।
तो वो उसे क्लियर करते हुए कहती है ये बिल्कुल भी सच नहीं है, मेरी वजह से उसको चोट लगी थी, इसीलिए उसकी मॉम चाहती थी मैं उसकी देखभाल करूँ, इसलिए मजबूरी मुझे ये सब करना पड़ा। जिसे सुन के वो कहता है कि चलो मुझे अच्छा लगा कि तुमने ये सब किया, तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो। वो उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो हट जाती है। वो ये कहती है कि कुछ भी हो पर अब हम एक साथ नहीं हो सकते, हमारे बीच का डिफरेंस बहुत बड़ा है, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती हूँ, तुमने मुझसे शुरुआत से झूठ बोला था। जैसे वो बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था पर मैं क्या करता कि तुम्हें अमीर ज़्यादा से नफरत थी और मैं अमीर था, मुझे मालूम था कि तुम कभी एक्सेप्ट नहीं करोगी, इसलिए मैंने डर की वजह से तुम्हें नहीं बताया। हीरोइन कहती है कि तुमने किसी भी वजह से नहीं बताया पर मैं अब किसी अमीर के साथ शादी नहीं करना चाहती, मैं एक फ्री लाइफ जीना चाहती हूँ जो एक अमीर आदमी के साथ रहकर पॉसिबल नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि तुम्हारी मॉम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, तो इसलिए हम लोगों को डिवोर्स ले लेना चाहिए। इधर हमारे हीरोइन का जो एक्स था वो बेचारा बहुत दुखी होता है कि अब मैंने उसको खो दिया, अब मैं ज़िंदगी में कभी उसे वापस पा नहीं पाऊंगा। और ये सब एक्स की मॉम देख रही होती है, तो वो तो भैया अपनी षड्यंत्र में लग जाती है, कॉल करती है किसी को कि चाओ चाओ को किडनैप करने के लिए। चाओ चाओ जब अपना घर खाली करके वहाँ से जा रही होती है, उसने ये एरिया छोड़ने का फैसला कर लिया होता है, तभी उसे दो लोग किडनैप कर लेते हैं। चाचा को किडनैप करके एक रूम में लाया जाता है जहाँ पर हमारे एक्स और उसकी माँ आ जाती है। एक्स की माँ उससे कहती हैं कि तुम इसके साथ अपना मतलब एक नाइट रुक जाओ और क्या पता अगर फ्यूचर में ये प्रेग्नेंट हो जाए तो तुम्हारे साथ इसे रहना ही पड़ेगा। जिस पे एक्स पहले तो मना करता है क्योंकि उसे भी ये सब गलत लग रहा होता है, और जब वहाँ से वो माँ चली जाती है तो चाचा भी उसे गलत भला बुरा सुनाने लगती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने गंदे निकलोगे, इतने घटिया आदमी निकलोगे। तो उसे और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अच्छा तुम मैं घटिया हूँ ना, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो उसे ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी हमारा हीरो हीरोइक एंट्री लेता है और वो एकदम से उसको धक्का मार के 2-4 घूंसे मारता है, हमारी हीरोइन को बचा लेता है। लेकिन जब वो जा ही रहे होते तभी हमारे एक्स ने उसके पेट में एकदम से चाकू घुस देता है, जिसकी वजह से हमारा हीरो बेहोश हो जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारी हीरोइन बैठी बैठी रो रही होती है बहुत ज़्यादा, जिस पे वो कहता है सीईओ कि तुम रो क्यों रही हो, मुझे इतनी चोट भी नहीं लगी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब हमारी हीरोइन पूछती है कि तुम टाइम पर कैसे पहुंच गए थे, तो वो बताता है कि मैं हमेशा तुम पर नज़र रखवाता था, मुझे तुम्हारी फिक्र थी, इसीलिए मैं टाइम पर वहाँ पहुंच गया था, और अब तुम्हारे उस एक्स को और उसकी मदर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उन सबको जेल करवाऊंगा। जिस पे हीरोइन पूछती है तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना, तो वो कहता है कि नहीं दर्द तो नहीं हो रहा, दर्द तो मुझे तब हुआ था जब तुमने मुझे डिवोर्स एग्रीमेंट भेजा था, मेरे दिल में दर्द हुआ था। खैर दिल में तो मेरे भी दर्द होता है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि मेरी वीडियोस तो आ रही हैं पर सब्सक्राइबर्स की जो है ना वो नहीं बढ़ रही है। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, और जिन्होंने कर लिया उनके लिए थैंक यू। खैर इसके बाद है ना जब वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं तो हमारे जो सीईओ की मॉम है, द विलन ऑफ द स्टोरी, वो एंट्री करती हैं और कहती हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा इस हालत में पहुंचा है। सीईओ से समझाने की भी कोशिश करता है कि मॉम ऐसा मत करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उसे बाहर निकाल देती हैं। जब वो हॉस्पिटल में ही होती है वो है ना जाकर डॉक्टर से हमारे सीईओ की कंडीशन के बारे में पूछती है, तब उसे पता चलता है कि वो भी प्रेग्नेंट है। उसे ये पता जानकर बहुत बड़ा शौक लगता है, वो बाहर बैठकर सोच रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। इधर सीईओ का उसे कॉल आता है, वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरी माँ को समझ में नहीं आ रहा है, वो अभी समझ नहीं पा रही कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, उनका ऐसा कोई मतलब नहीं था, प्लीज़ तुम बुरा मत मानना, तुम वापस आ जाओ। लेकिन तभी जो हमारी सौतन थी ना, उसने कुछ गुंडे हमारी हीरोइन के पीछे छोड़ दिए थे उसे मारने के लिए, जिस वजह से है ना वो एकदम से वो चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज़ सीईओ भी सुन लेता है और वो वहाँ से उठ के भागने लगता है। सीईओ की मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब हीरोइन बुलाए और हीरो ना जाए, ये तो भाई किसी ड्रामे में नहीं हो सकता, तो वो वापस वहाँ से जाता है भागकर और हमारी हीरोइन को रेस्क्यू भी करता है। लेकिन लौटते लौटते उसको पीछे से एक गुंडा ईंट मार देता है, जिसकी वजह से वो वहाँ बेहोश हो जाता है। बेचारा अभी तो उठ के आया ही था, फिर से बेहोश हो गया। खैर गाइस, मुझे लगा था आज ये लास्ट वीडियो होगा, पर मुझे लगता है ये लंबा खिंच रहा है, इसलिए अगला एक और पार्ट बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन कल हम आखिरी वीडियो पक्का बनाएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कर लो जल्दी।